नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेण में। पेण गणेश जी यानी गणपति जी की खूबसूरत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रेष्ठ भारत का 0 माइल शो ये हम आपके लिए लेके आए हैं। मैं तृप्ति पारसनीस आज पेण से सिद्धिविनायक आर्ट से आपसे बात करेंगे। मेरे साथ है सिद्धिविनायक आर्ट के प्रोप्राइटर श्री आशीष करलेकर। आशीष जी, आपका श्रेष्ठ भारत के 0 माइल शो में स्वागत है। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ गणपति जो बनाते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है और आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? गणपति की प्रोसेस तो मतलब मिट्टी से होती है। मतलब मिट्टी जो शाड़ू मिट्टी आती है जो गुजरात से आती है, वो यहाँ हमारे डीलर है, 6-7 डीलर है, वहाँ से हम लेते हैं। फिर वो घुली जाती है। उसके बाद जो कारागिर रहता है वो डाई से निकाल लेता है और बाद में ये पेंटिंग का काम चालू है पीछे, वो पेंटिंग का काम करते हैं और हम ये साल भर में यही काम करते हैं। तो ये स्टॉक करना पड़ता है और बाद में लास्ट में जो 2 महीने रहते हैं उसमें हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक गणपति बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? और दूसरी बात, एक गणपति अभी जैसे कि एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग अलग तरह से मोड़ रहा है, रुख रहा है, तो उसका आपके गणपति बनाने पे कौन सा असर पड़ता है? मतलब गणपति तो अभी मेरे यहाँ तो 0 नंबर साइज़ मतलब 6 इंच से 3 फीट तक मिट्टी के मैं बनाता हूँ। तो जैसे कारागिर के हिसाब से मतलब 10 मूर्ति एक कारागिर बना सकता है। 10 मूर्ति जो छोटी साइज़ है वो 10 मूर्ति बना सकता है एक कारागिर, तो 10 मूर्ति बना सकते हैं। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम यही है कि कारागिर का प्रॉब्लम है, मतलब कम है। जो सब अभी बाहर निकल रहे हैं, कोई खुद का कर रहे हैं, जो काम करते हैं 5-6 साल में काम करने के बाद खुद का चालू कर देते हैं सब। तो सब अभी खुद का कारखाना बनाने में तुले हुए हैं सब अभी। गणपति बनाने पेण ये तो सबसे बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ से पूरे भारत में नहीं पूरे जग में गणपति जाते हैं। तो जैसे आप मिट्टी के गणपति बनाते हैं तो वो एक्सपोर्ट करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्योंकि मिट्टी का बहुत नाजुक काम होता है ऐसा बोलते हैं। टूट जाता है, ट्रांसपोर्ट में टूट जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी हमने 10 मूर्ति निकाला तो 8 मूर्ति ही लास्ट तक तैयार हो जाती है, 2 मूर्ति तो टूट जाती है। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा नुकसान तो उसमें होता ही है, मिट्टी के में नुकसान होता ही है। लेकिन वो अभी ट्रांसपोर्ट मतलब अभी जो ट्रांसपोर्ट का है वो जो कस्टमर जो हमारे यहाँ आते हैं उनके ऊपर ही रहता है। हम यहाँ बस गाड़ी भर के दे देते हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट में अगर टूट जाए तो कस्टमर देख लेता है वहाँ पे। एक गणपति के बेचने तक आपको कितना प्रॉफिट मिलता है एक गणपति की मूर्ति के पीछे? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते, लोग साल भर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं अब, क्योंकि ये मूर्ति का है वो साल भर में हम इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट में 3 महीना रहते हैं वो उसी टाइम में पैसा मिलता है। ये प्रॉफिटेबल है या सो हो जाता है, या आपको ऐसे लगता है कि मेरा मन इसमें लगता है इसके लिए मैं ये काम करता हूँ? नहीं, प्रॉफिटेबल है। अगर अच्छी तरह से कर दूँ ना तो ये प्रॉफिटेबल है, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें। मतलब जो खुद काम करता है ना उसको तो प्रॉफिटेबल है। अगर गणपति के लिए पैसा देना पड़ता है कुछ काम के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ से निकलना। हम तो यहाँ सब खुद काम करते हैं, मॉडल भी हम बनाते हैं, पॉलिश वगैरह जो काम हो जाए वो सब करते हैं हमें, इसलिए हमारे यहाँ तो प्रॉफिटेबल ही है। हाँ। गणपति बनाने के लिए एक साखर चौथ नाम का यहाँ पे एक अनोखा विधि रहता है, यानी अनंत चतुर्दशी के 4 दिन बाद यहाँ से फिर से गणपति का विसर्जन होता है और तभी से गणपति बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लगभग पूरे साल यह काम हो जाता है। पेण यह सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है पूरे जग के लिए और तभी से यहाँ पेण लोगों के मन में गणपति की वजह से ही बस चुका है। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।